दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं और तीसरे चरण का चुनाव आज हो गया। 26 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज कोरोना के मसले को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे टाल दिया, निरस्त कर दिया, क्योंकि वहां छुट्टी बताई गई और बताया जा रहा है कि इसकी सुनवाई 10, 11, 12 मई को किया जाए। बड़ा सवाल है, आज मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को फटकार लगाया। उसने कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जब लोग मर रहे थे तो आप कहाँ थे। इन तमाम मसलों को लेकर के अब आगे पंचायत चुनाव पर क्या रणनीति हो सकती है, 27-28 तारीख को जो भी डेट दी गई है उस पर क्या सुनवाई हो सकती है, इन तमाम मसलों पर हम जानेंगे प्रताप चंद्रा से अब आगे क्या होगा। प्रताप जी, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 26 तारीख को आज सुनवाई कैंसिल हो गई है, सारी रद्द हो गई हैं। कल से वर्चुअली सुनवाई होगी। अब आप बताइए कि आगे क्या सिचुएशन बन पा रही है। देखिए, पंचायत चुनाव के संबंधित अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी संभावना वैसे ही कि वैसे बनी हुई है। आज जो सुनवाई होनी थी वो दरअसल कोरोना पे होनी थी, पंचायत चुनाव पे नहीं होनी थी। पंचायत चुनाव पे उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट 27 तारीख से वर्चुअल सुनवाई करेगा और वो सुनवाई होगी जिसमें कि आज कोरोना पे, जिस पे कि आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसकी सुनवाई होनी थी, जिसपे 3 चरणों में 14, 15, 16 पैरा में पंचायत चुनाव के लिए भी हाईकोर्ट ने खूब डांटा था। उसमें यह भी बताया था कि पंचायत चुनाव में आप जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, जो लोग उसमें लगे हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके जीवन को आप खेल रहे हैं उनके साथ। और इसको आज संतोष जी पुष्टि कर दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। ये बड़ा मजा आएगा जब 27-28 में पंचायत चुनाव पे जब सुनवाई होगी तो उसमें ये बात सामने आएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने आज वर्डिक्ट दिया है कि जीवन संकट में डाला है चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने। क्यों ना चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। बहुत बड़ी बात है। क्यों ना हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। उस चुनाव आयोग पे टिप्पणी कर रही है जो स्वायत्त संस्था है। जैसे संविधान के 3 पुत्र पैदा हुए थे, एक लेजिस्लेशन हुआ था, एक जुडिशरी हुई थी और तीसरा ये हुआ था चुनाव आयोग। इसीलिए चुनाव आयोग सीधे सीधे रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को। इनको फटकार लगाने का मतलब कि ये बाउंड्री से टकरा गए हैं। और वही स्थिति जो केंद्र के चुनाव आयोग की है और केंद्र के द्वारा कराए जा रहे विधानसभा चुनावों की है, उसी को छोटे पैमाने पे, छोटे मॉडल में अगर ले आए तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के इलेक्शन कमीशन का है। तो इस वर्डिक्ट के साथ उसने आज फटकार लगाई है कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों ना दर्ज कराया जाना चाहिए, क्योंकि आपने कर्मचारियों का जीवन संकट में डाल दिया है। आपकी वजह से कोरोना बढ़ा है। स्टार प्रचारकों के ऊपर हत्या का मुकदमा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। स्टार प्रचारक हम आप नहीं हैं, इस देश के बड़े लोग हैं। यही चीज 27-28 तारीख में जब सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश में और 2 तारीख के बाद जब सुनवाई होगी इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, तो इस सब ग्राउंड बनेंगे पंचायत चुनाव को खारिज कराने के लिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नंबर उस दिन फ्लैश किया गया था अपनी सहमति देने के लिए कि आप पीआईएल में इंटरव्यू करने के लिए तैयार हो तो दस्तखत करने के लिए लखनऊ आना होगा। उत्साह का आलम यह है कि अब तक 1700 लोगों ने व्हाट्सएप किया है। 300-400 लोगों की बात हो रही थी मिनिमम। ज्यादा जितना होंगे उतना मजबूती आएगी। और वो लोग व्हाट्सएप पे लगातार शायद इस चीज को सुनकर के शांत हो, लगातार वो लोग निराश भी कभी कभी हो रहे हैं कि साहब पंचायत का चुनाव हो गया, अब क्या होगा। उनको मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत का चुनाव होने और ना होने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा, आपका चुनाव खारिज कराने की बात हो रही है। चुनाव रोका नहीं जा सकता, इसको आप जान लीजिए। बार बार मैं बताता हूं, कोई अदालत बीच में चुनाव नहीं रुकवा सकती, उसकी पावर में नहीं है भैया। जब हमारे पावर में नहीं है तो हम करेंगे कैसे। अदालतों के पावर में नहीं है कि कोई चुनाव को बीच में रोक दे। रोकने की सिफारिश कर सकती है,
करना चुनाव आयोग को है। रोक नहीं सकती है, लेकिन उसको खारिज करने का पूरा राइट कोर्ट के पास है, और कोर्ट इसको खारिज करेगी। मैं बार बार फिर से बता रहा हूं आपको, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो संयम नहीं है तो आप लड़ेंगे क्या? कल को आप आएंगे, दस्तखत करके चले जाएंगे, परसों से आप व्हाट्सएप करना शुरू कर देंगे, क्या हुआ क्या हुआ? भैया धैर्य रखिए। अभी कई लोगों का संदेश आया कि कब आप बुलाएंगे साइन करने के लिए। नहीं, अभी बुलाएंगे। मैं चुनाव आयोग नहीं हूं कि जीवन सबका संकट में डाल दूं। नहीं बुलाएंगे अभी। हम बुलाएंगे जैसे ही स्थिति कमजोर होगी कोरोना की लखनऊ में। हम नहीं चाहते कि लोग अपने घर से बेवजह निकलें। हमने अपने लोगों को मरते हुए देखा है इन दिनों में। आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके आसपास का कोई संदेशा ना मिला हो। भले गांव में नहीं है क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग आपस में होती है, लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा कि शहर में तो है। ऐसा कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है कि हम दस्तखत कराने के लिए भेज दें। सबको आना ही पड़ेगा। कब आना पड़ेगा इसका एक सवाल है। वेट करिए, इंतजार करिए, और जीत आपके कदमों में होगी, ये मैं वायदा कर रहा हूं। तो आपके दर्शकों को ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो। इलेक्शन हो रहा है, होने दें, संयम करें, अपने सेहत का ख्याल रखें और लोगों की मदद करें। जैसे ही कोरोना का हाल कमजोर होगा, और लखनऊ में लॉकडाउन है पूरा, कोई लॉकडाउन गवर्नमेंट ने नहीं किया है। सड़क पे एक आवाज आ रही हो तो आप बताइए, एक मोटरसाइकिल नहीं चलती नजर आ रही है। दुकानों तो छोड़ दीजिए आप, लोग खुद से बंद किए हुए हैं। तो इसको ध्यान रखिए और समझिए। प्रताप जी, जिस तरीके से हाई कोर्ट, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट हो, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उस दिन डेट दिया था, लेकिन उस दिन जो उसके वकील जिनको तय किया था वो हट जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह डिसीजन ले सकता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव रोका जाए, या कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती हैं? क्या हो सकता है कल? चूंकि कल मंगलवार का दिन है और सुप्रीम कोर्ट कल सभी हाई कोर्टों के उन डिसीजंस को सुनाना चाहती है। जैसे अब आपको याद होगा 19 अप्रैल को जैसे हाई कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के 5 जिलों में आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए, पूरे प्रदेश में 2 हफ्ते का सोचिए। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन यह भी कहा है कि क्या हम हाई कोर्ट को यह आदेश दे दें उत्तर प्रदेश सरकार पर आप अपना डिसीजन लागू करिए। क्या लगता है कल क्या हो सकता है? मुझे चुनाव के संबंध में तो बिल्कुल मैं श्योर हूं कि कोई डिसीजन नहीं आएगा। चुनाव नहीं रुकेगा। चुनाव के बीच में कोई डिसीजन नहीं है चुनाव के लिए आएगा। लॉकडाउन के लिए डिसीजन वो प्रदेश के ऊपर ही छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ना होता तो स्टे नहीं लगाते उस दिन। ये किसी ने उनसे पूछा नहीं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो 5 शहरों में जहां पे कि ज्यादा है लॉकडाउन क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं। ये सरकार का अपना मामला है और कोर्ट इनको विवश नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो कल डिसीजन आने के बाद तय होगा क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि 27, 28, 29, 30 ये जो 3-4 दिन होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण दिन होंगे। ये कल उनके लिए कल और कल कल परसों 2 दिन अच्छे डिसीजन आने की उम्मीद है लखनऊ हाई कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कह सकता है। और सबसे बड़ी चीज, मद्रास हाई कोर्ट ने जो आज कहा है उसका अभी डिसीजन मतलब वो आया नहीं मेरे पास अभी है। उसकी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है अभी, तो वर्डिक्ट सुन करके खबरें आई हैं। वो आ जाए तो पढ़ लूं कि क्या उसमें लाइन बाय लाइन कहा गया है। कायदे से तो मद्रास हाई कोर्ट को यह कहना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराया जाए, नहीं एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। जो बदमाशी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आज आप देखिए कलकत्ता में वोटिंग हो रही है, क्या इस तरह वोटिंग का आप देख लीजिए, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। और आरटीपीसीआर में 100 में से 55 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण के तहत जो चुनाव आज हुआ है, वहां बहुत सारे उल्लंघन देखे गए, बहुत सारी खामियां दिखी हैं, हंगामा हुआ है। कहीं ना तो जो है वहां पर सैनिटाइजर दिखा है, मास्क दिखा है, 2 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, कुछ भी नहीं है। तो प्रताप जी, इसका मतलब ये माना जाए कि अब चुनाव भले 3 चरण का हो गया है, उसके बाद भी ये जो चौथा चरण है ये बहुत ही गंभीर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसके पहले अगर सारी सुनवाइयां हो जाती हैं तो चौथा चरण का चुनाव 29 तारीख को होना है और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार चुनाव की सरगर्मी होगी। तो अब आपका अंतिम संदेश क्या है आज के वीडियो में अपने दर्शकों के लिए? हमारा बस एक ही संदेश है कि आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। अगर गांव में भी नहीं फैला है तो भी आप सेहत का ख्याल रखिए। शहर में तो बहुत ही बुरी हालत में है, लखनऊ में बहुत स्थिति खराब है, और थोड़ा इंतजार करिए। इंतजार करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होगा, हफ्ता 10 दिन अभी लगेगा, तब तक हम इंटरव्यूइंग नहीं कराएंगे। हम तो जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को इंटरव्यूइंग कराने पे हमको मजबूती मिल जाएगी। 300-400-500 लोग अगर इंटरव्यूइंग करेंगे तो बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाएगी, और हम उसके बाद चुनाव खारिज करने की प्रक्रिया में जा सकेंगे। ये चीज हम कहेंगे कि बस संयम के साथ आप लोग रहिए। जो कोई संदेश हमको देना होगा व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग कहते हैं बताइए, एक एक को करके बताना हमारे बस का नहीं है। 1600 आदमी, 1500 आदमी को एक एक करके हम बता नहीं पाएंगे, और अगर किसी को हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं इसके लिए माफी ही मांग सकता हूं, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा काम का लोड ज्यादा रहता है, छुट्टी में ज्यादा ही हो जाता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग संयम के साथ रहें, हौसले के साथ रहें। लड़ाइयां हौसलों से जीती जाती हैं। ग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। अगर आपको यही लगता है कि ग्राउंड हमारा मजबूत नहीं है तो फिर बात खत्म होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आपको न्याय क्यों नहीं मिलेगा? भाई, हम आप सब लोग इसी संविधान से घमंड होते हैं। ये वही संविधान है ना जिससे हम लोग को ये राइट मिला हुआ है। इसी संविधान, हमारी गीता कुरान है। देश गीता कुरान से नहीं कि संविधान से चलेगा। और अगर आपको यकीन है कि ग्राउंड मजबूत है तो आप जीतेंगे, इसमें काहे का डाउट। यही हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग संयम बरतें और अपने सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज प्रताप जी ने कई सारी बातों का अपना बढ़िया तरीके से आपके जो सवाल थे उनका जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों पर जो चर्चाएं हो रही, हलचल हो रही, उसको भी उन्होंने बता दिया है। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन क्या हो सकता है वो भी बताया जा सका है, और कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसकी चर्चा हो रही है। तो हमें लगता है कि आपको आज यह वीडियो देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि आपकी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, इसी से आपको जीत मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।